हाय लवली सोल्स, एंजल्स आज फिर कुछ मैसेज लेके आए हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो देखते हैं उनके क्या मैसेजेस हैं, क्या वो बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है। तो गाइडेंस और मैसेजेस से पहले हम ये जान लेते हैं कि वो हमें क्यों कुछ बताना चाहते हैं, वो क्यों हमसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। एंसेस्टर्स की तरफ से आपको मैसेज, आप जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं तब वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट तो वो हमेशा ही होना चाहते हैं, एंजल्स भी, एंसेस्टर्स भी, लेकिन हम उन्हें कैच नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी 3D वर्ल्ड की दुनिया में इतना मशगूल होते हैं कि हम हायर जो 5D वर्ल्ड है, 6D वर्ल्ड है, हायर वर्ल्ड है, उसमें ऊपर की दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो जो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आप किस स्टेज पर हैं और आपकी तरफ क्या आ रहा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जो आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ। वो आपको आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आए, आप अपने पाथ पर और अच्छे से चल पाएं, सही राह पर चलने से डगमगाएं नहीं। एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं क्योंकि आप एक प्योर पाथ पर हो, क्योंकि आप एक डिवाइन पाथ पर हो, जो आपको आपकी सोल प्रोग्रेस पर आगे ले जा रही है लगातार। क्योंकि आप अभी आपने देखा कि 99 पोर्टल गया है, जो एक बहुत डिवाइन एनर्जी थी, वो बहुत हेल्पफुल थी आपके स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने को। वो हमारे स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए कैसे हेल्पफुल थी? आपके जितने भी पास्ट कर्मा है, बैड कर्मा है, वो रिलीज करवाने में वो आपके लिए हेल्पफुल थी। आपके जितने भी ओल्ड थॉट पैटर्न हैं, आपके जितने भी लिमिटेड बिलीव हैं जो चलते आ रहे हैं बहुत पास्ट लाइफ से या इस लाइफ से, वो पैटर्न तोड़ने में वो डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प कर रही थी। साथ ही साथ एंसेस्ट्रल लीनियज जो चला आ रहा है आपके एंसेस्टर्स के कर्मा से, जो एंसेस्टर्स हैं जो आपके एंसेस्ट्रल लीनियज जो चला आ रहा है, यानी जो एंसेस्टर्स द्वारा जाने अनजाने में आप उनके कर्म हुए हैं और वो जो आपके डीएनए में भी आ गए हैं, वो भी आपको ये रिलीज करवाने में यूनिवर्सल एनर्जीज इन शिफ्ट टाइम के थ्रू आपकी हेल्प कर रही हैं। क्योंकि आप डिवाइन पाथ पर हो और डिवाइन भी आपका साथ देते हैं आपको अपनी प्योरेस्ट सोल फॉर्म में लाने के लिए, जिससे आगे चलकर आप डिवाइन एनर्जी से अपनी डिवाइन लाइट फ्लो करें और हेल्प करें यूनिवर्स की, इस अर्थ की वाइब्रेशन पॉजिटिव बनाने में, लोगों को डार्कनेस से निकालने में, उनको सही राह दिखाने में, जिससे हमारी मदर अर्थ जो नेगेटिविटी से वुंडेड है उनको भी हीलिंग मिल सके। इसलिए आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश हैं आपके इस बात पर चलने से, क्योंकि वो एंसेस्टर्स के कर्मा भी रिलीज और क्लीन होते हैं और वो हायर रेलम में जा सकते हैं, उनका भी उद्धार होता है। तो वो आपको आशीर्वाद देने, अपना प्यार दिखाने, अपने घर के बच्चे को आगे बढ़ाने आए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके घर से वो चोजन वन जो डिवाइन ने चूज किया है, वो बच्चे को दिखाने आए हैं, बढ़ाने आए हैं, उत्साह दिलाने आए हैं कि बच्चे तुम बहुत बहादुर हो, तुमने इतने दुख दर्द परेशानियां देखी, फिर भी तुमने अपनी सही राह को और विश्वास को डिवाइन से नहीं छोड़ा, चलते रहे। चाहे तुम्हें कुछ समझ आया या नहीं आया, लेकिन तुम एक विश्वास के बल पर आगे बढ़ते रहे। तुम्हारी मेहनत के रिवॉर्ड्स तुम्हें मिलने में अब थोड़ा ही समय है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, आओ अपनी नई जिंदगी को अपनाओ। सो लवली सोल्स, अगर आपके आसपास आपको बहुत बटरफ्लाईज दिख रही हैं, बहुत बर्ड्स दिख रहे हैं, क्रोज दिख रहे हैं,
डॉग्स दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये सब एनिमल्स आपके बहुत पास आ रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, हनी बीज ज़्यादा दिख रही हैं। तो इसका मतलब है कि आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एंसेस्टर्स के कुछ मैसेज हैं कि आप किस स्टेज पर हैं और साथ में उस स्टेज पर आपको किस गाइडेंस की जरूरत है। तो यहाँ पर 4 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। आप किस स्टेज पर हैं और उसके साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है, जिससे और आपके पास क्या आने वाला है, वो आपके एंसेस्टर्स के मैसेज इन पाइल्स में है। आप पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। तो पाइल नंबर 1 का मैसेज देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फॉरगिवनेस। पाइल नंबर 1, अगर आपको बहुत बॉडी पेन्स हो रहे हैं, अगर आपको बॉडी में पेन है, हेड में पेन है, नेक में पेन है, ईयर्स में पेन है, लेफ्ट बॉडी ओनली या राइट बॉडी ओनली में पेन है, बैक, पूरी बैक में पेन है, कहीं भी आपको पेन है, आप पेन्स में हैं, सफरिंग्स में हैं, आपको ट्रिगर्स आ रहे हैं, आपके पास्ट लाइफ से लोग आके आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं, या फिर आपको आपके आसपास से ही या वर्किंग प्लेस से ही ट्रिगर्स मिल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा आप फेस कर रहे हो, कहीं आपको धोखा मिल रहा है या आपको कहीं पे सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको इंसल्टेड फील हो रहा है आपके बिना कुछ किए ज्यादा, तो या फिर आप कहीं पे नुकसान उठा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी सोल पर्जिंग चल रही है। यहाँ पर आपके बैड कर्मा, एंसेस्टर्स कर्मा, पास्ट कर्मा का रिलीजिंग टाइम है, इसलिए आपको उन सब के भी पेन्स रिलीज करने हैं, उन सब के भी कर्मा का क्लेंजिंग चल रही है। तो वो सोल पर्जिंग हो रही है, यानी सोल प्योरिफिकेशन फॉर्म में, रियल फॉर्म में आने के लिए जो उसके ऊपर जितनी भी कवरिंग्स हैं, जो भी उसके ऊपर डार्कनेस का धुआं है, वो लाइट सोल की निकालने के लिए ओरिजिनल उस डार्कनेस के धुएं को हटाना पड़ेगा। सो इसलिए ये चीजें सारी सरफेस पर आ रही हैं। तो पिछला बहुत कुछ लौट लौट कर आएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट यहाँ पे आपको बैलेंस रहना है, यहाँ पर आपको रिलीज होने देना है। तो यहाँ पर एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप इस स्टेज पर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप बैलेंस में रहें, ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में ना जाएं या फिर ज्यादा रिएक्ट करके मैस्कुलाइन एनर्जी में ना जाएं, बैलेंस में रहें। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ब्यूटीफुल, पावरफुल एनर्जी, लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, जो आपको सबसे यूनिक बनाएगा, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनाएगा। आपका रीबर्थ हो रहा है, रिक्रिएशन हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो चीज आपको सर्व नहीं करती वो आपसे छूट जाएगी। तो वरीड नहीं हो, जो आपके लिए पास्ट में, फ्यूचर में जाके आपके लिए नहीं ठीक थी, वो आपसे छूट जाएगी, आपसे दूर चली जाएगी। तो जो सपने आप देखते थे अब रियल लाइफ में होगा। आपकी लाइफ में पीस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रहा है, माइंड, बॉडी, सोल की फ्रीडम आप फील करोगे। जो सब आप सपने देखते थे कि फ्रीडम हो, मैं भी कुछ कर पाऊं, मैं भी कुछ कहीं पे मेरा भी अस्तित्व हो, तो वो सब चीजें, खुशियां, जिन चीजों का आपने सपना देखा था, जो वो सब आपको रियल में होता दिखेगा। तो ये सोल पर्जिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, इसमें बैलेंस में रहें। और यहाँ पर जो गाइडेंस है वो है फॉरगिवनेस। सबको माफ कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए, जो भी हो रहा है प्रेयर्स कीजिए, फॉरगिव अपने डिवाइन से कहिए, अपने आप को भी माफ कीजिए, अपने आसपास भी जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, पास्ट के लोग हैं, आपके
इंसिस्टर्स हैं, जहाँ भी जो भी हैं आपकी वर्किंग प्लेस पर, आप सही गलत के चक्कर में मत पड़िए, सबको फॉरगिव कीजिए। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आपने की होती हैं लेकिन आपको नहीं पता चल रहा होता कि ये आपके द्वारा की गई हैं, जो अब आई हैं लौट के इस जन्म में। तो आप सबको डिवाइन कह रहे हैं, आप सबको फॉरगिव कीजिए, मैं आपको फॉरगिव कर दूंगा। ओके पाइल 1, एंसेस्टर्स कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, घबराइए नहीं, बैलेंस में रहिए और फॉरगिवनेस प्रेयर करते रहिए। पाइल नंबर 2, फोकस एंड लव। यहां पर एंसेस्टर्स इस स्टेज के लिए मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप सफरिंग्स में हैं, बहुत सफरिंग्स में हैं, बहुत लॉस हो रहा है, अगर आपको बॉडी में पेन्स हैं, या फिर आप किसी लव्ड वन आपका कोई पेन में है, या फिर बीमार है, या आप ही खुद बहुत बीमार हैं और आपका लॉस हो रहा है, या फिर बीमारी में बहुत पैसा जा रहा है, या किसी बिजनेस में लॉस हो रहा है, या पेन और सफरिंग्स खत्म ही नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे आप फियरलेस रहें। क्योंकि आपकी सोल की ऑथेंटिसिटी, आपकी सोल अनकवर हो रही है। ये चीजें आपकी सारी निकलेंगी, पेन, सफरिंग, लोअर एनर्जीज, जिसमें आप उसी एनर्जी में आप डूबे रहते थे, वो सब आपकी निकल जाएंगी। तो आपकी अनकवर होगी सोल ऑथेंटिसिटी, आपकी सोल की प्योर फॉर्म निकल कर आएगी। आप बिगर पिक्चर को देखिए। आपका फोकस, यहाँ पर मैसेज है कि फियरलेस होकर अपना फोकस बिगर पिक्चर पे लगाइए। बिगर पिक्चर जो आपको नहीं दिख रही है, आपको दिख रहे हैं सामने जो पिक्चर चल रही है, सफरिंग्स की, पेन्स की, लॉस की, सैडनेस की, उसके पीछे देखिए, उसके पीछे बिगर पिक्चर जो है वो है आपका हिम्मत से फियरलेस होके फेस करना। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं वी आर विद यू। आप होपफुल रहें, आपका फोकस पेन्स पे और सफरिंग पे नहीं, बिगर पिक्चर पे होना चाहिए। तो यहाँ पर एंसेस्टर्स कह रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वेट कर रहे हैं लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस, मिरेकल्स एंड जॉय। तो डेयर, ड्रीम कीजिए, बड़े बड़े सपनों को पूरा होने का, सपनों पे फोकस लगाइए। क्या चाहिए, कैसी लाइफ देखते हैं, क्या ड्रीम में देखते हैं, जो लगता है ये तो ड्रीम है, वो ड्रीम फुलफिल होने जा रहा है, इस पे से फोकस हटाइए जो सामने दिख रहा है, उस एनर्जी से निकलिए। अगर आप इस स्टेज पर हो तो यहाँ पर गाइडेंस है कि आप अपना फोकस कैसे हटा सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान लगाकर। आपके अंदर कोई टैलेंट होगा, आपको कुछ गिफ्ट्स मिले होंगे। हर सोल गिफ्टेड होती है डिवाइन की तरफ से, उसमें कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, कुछ भी कीजिए, बहुत कुछ होता है करने को, कुछ भी कीजिए, जिस चीज से आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वो उधर फोकस लगाइए। अपने आप को तुरंत इस एनर्जी से निकाल के फोकस आपकी क्रिएटिविटी पे लगा दीजिए। आपकी एनर्जी फ्लो आपकी क्रिएटिविटी पर होनी चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट। एंसेस्टर्स आर सेइंग यू डिजर्व द बेस्ट। सो अपना टैलेंट, क्रिएटिविटी पर अपना फोकस रखिए, बिगर पिक्चर को देखिए, पाइल नंबर 2, और सेल्फ लव कीजिए। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है सेल्फ लव, यानी सेल्फ लव यानी अपने लिए कुछ भी कीजिए। अपनी क्रिएटिविटी, आपको दूसरों को खुश हेल्प करने में खुशी मिलती है, तो वो उससे भी आपका सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव में रहिए, आपको खुशी जिस चीज से मिलती है वो चीज कीजिए, चाहे वो कोई छोटी चीज हो, चाहे कोई बड़ी चीज हो। आप पूरे दिन में अपना फोकस लगाइए कि आज मैंने अपनी खुशी के लिए क्या किया, बजाय यहाँ सफरिंग और पेन्स को देखने के। तो आप जरूर अपनी लाइफ में मिरेकल, जॉय एंड अबंडेंस देख पाएंगे। एंसेस्टर्स के मैसेज हैं ये, एंसेस्टर्स पर बिलीव रखिए
क्योंकि वो जो पिक्चर देख पा रहे हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आपके लिए मैसेज और गाइडेंस आई है। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज है हीलिंग केओस एंड हैप्पीनेस। हीलिंग केओस एंड हैप्पीनेस। एंसेस्टर्स यहाँ पर पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दे रहे हैं कि विश्वास कीजिए अपने गट इंस्टिंक्ट पर। यहां पर आपको अपनी गट फीलिंग, अपनी जो आपकी इनर वॉइस होती है, अंतर्मन की आवाज, उसको सुनने की कोशिश और उसको समझने की कोशिश कीजिए वो क्या कह रही है। इग्नोर मत कीजिए उसको, बजाय लोगों को बार बार इधर उधर सुनने के, ब्लाइंडली उनको फॉलो करने के, अपने इनर वॉइस को, क्योंकि आपकी इनर वॉइस से ज्यादा कोई और आपको नहीं जान सकता, उसको फॉलो कीजिए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप एक अलग पिक्चर देख पाएंगे, आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। क्योंकि आप भी अगर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, आप एक चीज से निकलते हैं, दूसरा आपके ऊपर स्ट्रेस या प्रॉब्लम आ जाती है और आप फेस कर करके थक गए हैं, आपको लगता है ये कब तक चलेगा, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, मैं कितनी हिम्मत रखूं, ये वो वाली स्टेज है पाइल नंबर 3 की। तो यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आपने अभी तक, आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर हो, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो, तो आपने बहुत कुछ अभी तक सीख लिया है, काफी कुछ आप और लोगों से जान गए हो, यू आर द चोजन वन। तो इसलिए टेस्ट भी आपके होंगे, और जितना आप ऊपर जाएंगे उतने ही टेस्ट बड़े होंगे। जितनी बड़ी क्लास में हम जाते हैं उतने ही टेस्ट हार्ड होते जाते हैं। तो यहाँ पर मैसेज है कि जैसे बटरफ्लाई होती है, उसका लाइफ स्पैन मैक्सिमम 30 डेज होता है, लेकिन बटरफ्लाई कभी भी टेकन ग्रांटेड नहीं लेती है अपने लाइफ स्पैन को। वो ये नहीं सोचती कि मेरा पास्ट कैसा था, मैं पास्ट में कितने पेनफुल पीरियड में थी, मैं कितनी डेड फील कर रही थी, हेल्पलेस थी, कितनी पेनफुल थी वो सिचुएशन, कोकून में रहना। उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ना वो, जब वो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म होके बटरफ्लाई बनी, तो ना वो फ्यूचर की सोच रही है कि मेरा लाइफ स्पैन इतना है, ना उसने पास्ट का सोचा है कि मैं कैसे रही। वो प्रेजेंट को जी रही है। तो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको देखिए कि ठीक है वो चल रहा है। तो बटरफ्लाईज अपने प्रेजेंट को जी रही है, वो ये नहीं सोच रही है कि फ्यूचर में मेरी लाइफ कितनी कम है, नहीं, वो पूरा अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है, प्रेजेंट लाइफ को। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से जो प्रेजेंट में चल रहा है, ना पास्ट देखना है, ना फ्यूचर सोचना है क्या होगा, कितना होगा, और ना ही पास्ट में कि कितना हुआ है, कब खत्म होगा। प्रेजेंट में रहें और हील करते रहें अपने आप को, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में इसलिए हो, बहुत ज्यादा आपके टेस्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप एक जनरेशनल हीलर हो। आप हील कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन में जाओगे आप अपने आप को ही नहीं, आगे चलकर आप जनरेशनल हीलर हो। जो कार्मिक साइकिल आपकी है, जो एंसेस्ट्रल लीनिएज साइकिल आपकी है, वो आप ब्रेक करोगे। आपके डीएनए में, फैमिली लीनिएज में जो चला आ रहा है अभी तक, जितना भी कर्मास का साइकिल, वो आप ब्रेक करोगे, आप हील करोगे। यू आर द चोजन वन अपनी फैमिली से। यू हैव रेयर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। आपके पास ऐसे इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं, आपके पास ऐसी हीलिंग पावर्स हैं कि आप डार्कनेस से लाइट में जा सकते हो, लोगों को डार्कनेस से निकाल के लाइट में लेके जा सकते हो, उनको सही राह दिखा सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि आप जिस सिचुएशन में हो उससे निकला जा सकता है। वो आप ही के हाथ में है, सब कुछ आपके अंदर है, डिवाइन आपके अंदर है, पावर्स आपके अंदर हैं, हीलिंग्स आपके अंदर है। ये जो आज सिचुएशन में हो आप आगे भी इसी में रहना चाहते हो, ये भी आपके हाथ में है। लेकिन जो आप ड्रीम में देखते हो लाइफ, वो भी आपके ही हाथ में है।
ये सब आप उनको बता सकते हो, लेकिन आप बहुत टफ टाइम से गुजरे हो अभी तक। ये टफ टाइम आपको इसलिए आया है ताकि आपको पता चले कि डार्कनेस कैसी होती है और डार्कनेस से लाइट में किस तरह जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी करेज, अपनी इनर हीलिंग एबिलिटीज को पहचानो। एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं और आपके लिए मैसेज है हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस यानी कि हार्ट से सोचो, सबको प्यार दो, सबको प्यार से हील करो। जो आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं, जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, जो कुछ भी नहीं अच्छा चल रहा है, सारी सिचुएशंस को, सारे आसपास के सराउंडिंग के जितनी भी सोल्स हैं जो आपको परेशान, जिनसे आप समझते हो कि कर रहे हैं, उन सबको आप हार्ट से डील करो। यहाँ पे आपको माइंड का लॉजिक नहीं लगाना है, आपको हार्ट से डील करके मैजिक देखना है कि हार्ट से डील करते ही कैसे मैजिक होता है, कैसे हीलिंग की स्टेज में पहुंच जाते हैं। सबको प्यार, हार्ट से डील कीजिए, सबको प्यार से भरी रहिए, सबको प्यार देते रहिए, क्योंकि हार्ट से डील करेंगे तो आप डिवाइन के भी बहुत करीब पहुंच जाएंगे। प्यार से तो भगवान को भी जीता जा सकता है। तो पाइल 3, ये आपके लिए मैसेज था। बहुत ज्यादा परेशानी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आपके लिए कुछ बिग प्लान है, तो हार्ट से डील कीजिए। पाइल नंबर 4, आपके लिए इन सिस्टर्स का मैसेज है एनलाइटनमेंट एंड ब्लेसिंग्स। यहाँ पर एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में सडनली बहुत ज्यादा चेंज लग रहा है, सब कुछ डाउनफॉल में जा रहा है, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि एक के बाद ये हो क्या रहा है। एकदम ये टावर मूवमेंट, पहाड़ कैसे गिर रहे हैं, संभलने का वक्त भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, इस स्टेज में हैं जहां समझने की स्थिति में ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं पता, आपको एकदम ब्लाइंडली बस काला धुआं दिख रहा है, हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन किसी को समझा भी नहीं पा रहे हैं और खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। वहां पर आपका न्यू एनर्जी का बर्थ हो रहा है, आपकी ईगो की डेथ हो रही है और आपकी सोल की प्योरेस्ट फॉर्म निकल के आ रही है। इसलिए वो जितनी भी उसके ऊपर से कवरिंग है वो धीरे धीरे अभी अलग अलग स्टेजेस में निकलेंगी। तब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लग जाएगा। जब आप अपने गिव अप ना करके आप अपनी एंसेस्टर्स की, अपने डिवाइन की गाइडेंस पर चलेंगे, तो तब आप थोड़ा जल्दी निकल पाएंगे। तो यहाँ पर आप एकदम न्यू वे ऑफ थिंकिंग में आएंगे, आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा, आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी आएगी, आप फील करोगे, आपको बहुत नए नए एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैजिक क्या होता है एक्चुअल में वो आपको पता लगने वाला है, क्योंकि अभी आप बहुत लॉजिक लगा रहे होंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने तो ये नहीं किया, तो वो लॉजिक काम नहीं करेगा। यहाँ पर काम करेगा एंसेस्टर्स का गाइडेंस, ब्लेसिंग्स। एक्चुअल में जो मैसेज था ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है जितना पॉसिबल हो। ग्रेटिट्यूड, बहुत कुछ है आपके पास, कुछ नहीं खोया, आपके पास कुछ नहीं खोया अभी। बहुत जितना आपको लग रहा है ना खोया है, वो आपको सर्व नहीं करता था, उससे ट्रिपल पता नहीं कितने गुना बढ़ के आपको, आपके पास पॉजिटिव थिंग्स आने वाली हैं जो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगी और जो आपको स्ट्रांग बनाएंगी, आपको स्ट्रेंथन करेंगी। आप ग्रेटिट्यूड में रहिए, बजाय कर्ज करने के, बजाय रोने के, बजाय सोचने के, उस एनर्जी से निकल के आपके पास बहुत कुछ दिया है गॉड ने, बहुत कुछ है अभी भी। पूरे दिन में हमारे पास छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेकर बहुत कुछ होता है। आप देखिए जो आपसे नीचे लोग हैं उनके पास ऐसा क्या नहीं है जो आपके पास है। उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए और गॉड को ग्रेटिट्यूड पे करिए।
फिर आप देखिए आप कितनी जल्दी अपनी स्टेप चढ़ते जाएंगे। ओके पाइल 4, तो आपके लिए गाइडेंस थी ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड। सो लवली सोल्स, यहाँ पर इंसिस्टर्स के जो मैसेजेस थे और जो गाइडेंस थी वो आपको जिस भी आप स्टेज में आपको रेजोनेट हुई हो या फील करते हो, उसके अलावा भी आप अपने आप को देख सकते हैं कि क्या मिलने वाला है, कहाँ पर आप पहुंच चुके हैं और क्या गाइडेंस फॉलो करनी है। एंसेस्टर्स की तरफ से ये सारे मैसेजेस आपके लिए थे और आप माइंडफुल होकर थोड़ा सा देखिए कौन से एनिमल टोटम आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपके पास आते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या आपको नज़र में आता है कि हाँ ये वाले एनिमल्स या फ्लाइज या बर्ड मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कुछ मैसेज ज़रूर वो आपको देंगे, चाहे किसी के भी थ्रू दें, चाहे आप मेडिटेशन में बैठे उसके थ्रू आए, चाहे किसी और के थ्रू आए। कॉन्शियसली देखेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेंगे मैसेजेस, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है और आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगी। एंजल्स फिर आपके लिए मैसेजेस लेकर आएंगे, गाइडेंस लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ब्लेसिंग्स टू ऑल फ्रॉम एंजल्स। तो बटरफ्लाइज अपने प्रेजेंट को जी रही है, वो ये नहीं सोच रही है कि फ्यूचर में मेरी लाइफ कितनी कम है, नहीं, वो पूरा अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है, प्रेजेंट लाइफ को। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से जो प्रेजेंट में चल रहा है, ना पास्ट देखना है ना फ्यूचर सोचना है क्या होगा कितना होगा, और ना ही पास्ट में कि कितना हुआ है कब खत्म होगा। प्रेजेंट में रहें और हील करते रहें अपने आप को, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में इसलिए हो, बहुत ज्यादा आपके टेस्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप एक जनरेशनल हीलर हो। आप हील कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन में जाओगे आप अपने आप को ही नहीं, आगे चलकर आप जनरेशनल हीलर हो। जो कार्मिक साइकिल आपकी है, जो एंसेस्ट्रल लीनियज साइकिल आपकी है, वो आप ब्रेक करोगे। आपके डीएनए में, फैमिली लीनेज में जो चला आ रहा है अभी तक, जितना भी कर्मास का साइकिल, वो आप ब्रेक करोगे, आप हील करोगे। यू आर द चोजन वन अपनी फैमिली से। यू हैव रेयर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। आपके पास ऐसे इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं, आपके पास ऐसी हीलिंग पावर्स हैं कि आप डार्कनेस से लाइट में जा सकते हो, लोगों को डार्कनेस से निकाल के लाइट में लेके जा सकते हो, उनको सही राह दिखा सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि आप जिस सिचुएशन में हो उससे निकला जा सकता है। वो आप ही के हाथ में है, सब कुछ आपके अंदर है, डिवाइन आपके अंदर है, पावर्स आपके अंदर हैं, हीलिंग्स आपके अंदर है। ये जो आज सिचुएशन में हो आप आगे भी इसी में रहना चाहते हो, ये भी आपके हाथ में है। लेकिन जो आप ड्रीम में देखते हो लाइफ, वो भी आपके ही हाथ में है। ये सब आप उनको बता सकते हो, लेकिन आप बहुत टफ टाइम से गुजरे हो अभी तक। ये टफ टाइम आपको इसलिए आया है ताकि आपको पता चले कि डार्कनेस कैसी होती है और डार्कनेस से लाइट में किस तरह जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी करेज, अपनी इनर हीलिंग एबिलिटीज को पहचानो। एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं और आपके लिए मैसेज है हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस यानी कि हार्ट से सोचो, सबको प्यार दो, सबको प्यार से हील करो। जो आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं, जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, जो कुछ भी नहीं अच्छा चल रहा है, सारी सिचुएशंस को, सारे आसपास के सराउंडिंग के जितनी भी सोल्स हैं जो आपको परेशान, जिनसे आप समझते हो कि कर रहे हैं, उन सबको आप हार्ट से डील करो। यहाँ पे आपको माइंड का लॉजिक नहीं लगाना है, आपको हार्ट से डील करके मैजिक देखना है कि हार्ट से डील करते ही कैसे मैजिक होता है, कैसे हीलिंग की स्टेज में पहुंच जाते हैं। सबको
सबको प्यार से डील कीजिए, सबको प्यार से भरी रहिए, सबको प्यार देते रहिए, क्योंकि हार्ट से डील करेंगे तो आप डिवाइन के भी बहुत करीब पहुंच जाएंगे। प्यार से तो भगवान को भी जीता जा सकता है। तो पाइल 3, ये आपके लिए मैसेज था। बहुत ज़्यादा परेशानी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आपके लिए कुछ बिग प्लान है, तो हार्ट से डील कीजिए। पाइल नंबर 4, आपके लिए एंसेस्टर्स का मैसेज है एनलाइटनमेंट एंड ब्लेसिंग्स। यहाँ पर एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में सडनली बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है, सब कुछ डाउनफॉल में जा रहा है, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि एक के बाद ये हो क्या रहा है। एकदम ये टावर मूवमेंट, पहाड़ कैसे गिर रहे हैं, संभलने का वक्त भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, इस स्टेज में हैं जहां समझने की स्थिति में ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं पता, आपको एकदम ब्लाइंडली बस काला धुआं दिख रहा है, हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन किसी को समझा भी नहीं पा रहे हैं और खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। वहां पर आपका न्यू एनर्जी का बर्थ हो रहा है, आपकी ईगो की डेथ हो रही है और आपकी सोल की प्योरेस्ट फॉर्म निकल के आ रही है। इसलिए वो जितनी भी उसके ऊपर से कवरिंग है वो धीरे धीरे अभी अलग अलग स्टेजेस में निकलेंगी, तब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लग जाएगा। जब आप अपने गिव अप ना करके आप अपनी एंसेस्टर्स की, अपने डिवाइन की गाइडेंस पर चलेंगे, तो तब आप थोड़ा जल्दी निकल पाएंगे। तो यहाँ पर आप एकदम न्यू वे ऑफ थिंकिंग में आएंगे, आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा, आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी आएगी, आप फील करोगे, आपको बहुत नए नए एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैजिक क्या होता है एक्चुअल में वो आपको पता लगने वाला है, क्योंकि अभी आप बहुत लॉजिक लगा रहे होंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने तो ये नहीं किया, तो वो लॉजिक काम नहीं करेगा। यहाँ पर काम करेगा एंसेस्टर्स का गाइडेंस, ब्लेसिंग्स। एक्चुअल में जो मैसेज था ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है जितना पॉसिबल हो। ग्रेटिट्यूड, बहुत कुछ है आपके पास, कुछ नहीं खोया, आपके पास कुछ नहीं खोया अभी। बहुत जितना आपको लग रहा है ना खोया है, वो आपको सर्व नहीं करता था, उससे ट्रिपल पता नहीं कितने गुना बढ़ के आपको, आपके पास पॉजिटिव थिंग्स आने वाली हैं जो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगी और जो आपको स्ट्रांग बनाएंगी, आपको स्ट्रेंथन करेंगी। आप ग्रेटिट्यूड में रहिए, बजाय कर्ज करने के, बजाय रोने के, बजाय सोचने के, उस एनर्जी से निकल के आपके पास बहुत कुछ दिया है गॉड ने, बहुत कुछ है अभी भी। पूरे दिन में हमारे पास छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेकर बहुत कुछ होता है। आप देखिए जो आपसे नीचे लोग हैं उनके पास ऐसा क्या नहीं है जो आपके पास है। उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए और गॉड को ग्रेटिट्यूड पे करिए। फिर आप देखिए आप कितनी जल्दी अपनी स्टेप चढ़ते जाएंगे। ओके पाइल 4, तो आपके लिए गाइडेंस थी ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड। सो लवली सोल्स, यहाँ पर एंसेस्टर्स के जो मैसेजेस थे और जो गाइडेंस थी वो आपको जिस भी आप स्टेज में आपको रेजोनेट हुई हो या फील करते हो, उसके अलावा भी आप अपने आप को देख सकते हैं कि क्या मिलने वाला है, कहाँ पर आप पहुंच चुके हैं और क्या गाइडेंस फॉलो करनी है। एंसेस्टर्स की तरफ से ये सारे मैसेजेस आपके लिए थे और आप माइंडफुल होकर थोड़ा सा देखिए कौन से एनिमल टोटम आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपके पास आते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या आपको नज़र में आता है कि हाँ ये वाले एनिमल्स या फ्लाइज या बर्ड्स मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कुछ मैसेज ज़रूर वो आपको देंगे, चाहे किसी के भी थ्रू दें, चाहे आप मेडिटेशन में बैठे उसके थ्रू आए, चाहे किसी और के थ्रू आए। कॉन्शियसली देखेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेंगे मैसेजेस,
क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है और आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगी। एंजल्स फिर आपके लिए मैसेजेस लेकर आएंगे, गाइडेंस लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ब्लेसिंग्स टू ऑल फ्रॉम एंजल्स।